अपने युवा पीढ़ियों को, अपने छात्रों को ये बताना पड़ेगा कि मुजफ्फरपुर को क्रांतिकारियों की धरती क्यों कहा जाता है। कि पहाड़ तक भी कांपने लगे तेरे जुनून से, तू आसमां पे इनकलाब लिख दे अपने खून से। शहीद बैकुंठ शुक्ला ने बहुत इम्पोर्टेंट फिगर का हत्या किया था उस समय, और वो बहुत देश के लिए बहुत ही जरूरी था। चूंकि जो स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी थे उनका सरकारी गवाह वो फणींद्रनाथ घोष बनता था, और सारे के सारे शहीद फांसी पर चढ़ा दिए जाते थे। इसलिए बैकुंठ शुक्ला ने उस कील को ही समाप्त करने का निर्णय लिया जो हमारे सभी शहीदों को दोषी ठहरा रहा था। इसलिए बैकुंठ शुक्ला उन शहीदों में बहुत ही श्रेष्ठतम कार्य किए थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नया बिहार न्यूज़। मैं अमित विक्रम। आज बिहार के प्रथम अमर शहीद स्वर्गीय बैकुंठ शुक्ला जी की जयंती समारोह पर राष्ट्रीय भूमिहार ब्राह्मण परिषद के द्वारा उनके मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया है। केशव कुमार मिंटू जी, राजेश चौधरी जी, प्रभात जी राष्ट्रीय भूमिहार ब्राह्मण परिषद के सक्रिय कार्यकर्ता हैं और बैकुंठ शुक्ला जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करके उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आज उनका जयंती समारोह, आज उनकी जयंती है। 14 मई को उनका शहादत दिवस मनाया जाता है और 15 मई को उनकी जयंती मनाई जाती है। अमर शहीद बैकुंठ शुक्ला जी ने भगत सिंह को फांसी दिलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले फणेश्वर घोष को मारने का काम किया। बैकुंठ शुक्ला जी ने मात्र 27 साल की उम्र में अपने प्राणों को न्यौछावर किया। गया सेंट्रल जेल में इनको फांसी दी गई। बैकुंठ शुक्ला जी के जयंती पर राष्ट्रीय भूमिहार ब्राह्मण परिषद के द्वारा आज माल्यार्पण किया गया है। बिहार के पहले अमर शहीद थे बैकुंठ शुक्ला जी। हम उनके जीवनी के विषय में जानेंगे केशव कुमार मिंटू जी से, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि सरकार के द्वारा जो उनके सम्मान में क्या कार्यक्रम किया जाता है। और दो प्रमुख मांगे हैं, गया सेंट्रल जेल का नाम बैकुंठ शुक्ला जी के नाम पे करने का, और बैरिया बस पड़ाव जो मुजफ्फरपुर में है उस बस पड़ाव में का भी नाम बैकुंठ शुक्ला जी के नाम पे करने का। इन तमाम बिंदुओं पे इनसे चर्चा करेंगे। मिंटू जी, आज बैकुंठ शुक्ला जी को उनके जयंती पर आपके द्वारा श्रद्धांजलि दिया गया है, क्या कहना है उसके बारे में? आज भारत के वीर सपूत अमर शहीद बैकुंठ शुक्ला जी का जन्म दिवस है। आज इस अवसर पर हम अपने संगठन राष्ट्रीय भूमिहार ब्राह्मण परिषद की ओर से उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर और उनसे आशीर्वाद लिए हैं। मिंटू जी, बैकुंठ शुक्ला जी बिहार के पहले अमर शहीद थे। 1934 में इनको गया सेंट्रल जेल में फांसी दिया गया, और लेकिन अभी तक जो सम्मान मिलना चाहिए था बैकुंठ शुक्ला जी को अमर शहीद होने के नाते, वो सम्मान नहीं मिला। जबकि खुदीराम बोस और जुब्बा सहनी दोनों व्यक्तियों को सम्मान मिल चुका है। जुब्बा सहनी जी के नाम पे भागलपुर सेंट्रल जेल का नाम है, और खुदीराम बोस जी के नाम पर मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल का नाम है। अमर शहीद बैकुंठ शुक्ला जी के नाम पर गया सेंट्रल जेल का नाम नहीं हो पाया, क्या कहना है इसके बारे में? अभी तक उनको अगर सम्मान नहीं मिला है तो सरकार को शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि जो देना है उसमें कहीं न कहीं शहीद बैकुंठ शुक्ला के साथ सरकार उस तरह का कदम नहीं उठा पा रही है जैसा अन्य शहीदों के साथ हुआ है। जैसे गया सेंट्रल जेल का नाम शहीद बैकुंठ शुक्ला के नाम पर होना चाहिए, और इसके अलावा उनका जो जन्म धरती है लालगंज, उस लालगंज को भी शहीद के उनके परिवार और उनका जो घर है जहां पर वो जन्म लिए थे, सरकार को उसको खोज कर और शहीदों का जो एक नेशनल स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर जो नेटवर्क है, जैसे साबरमती आश्रम हो गया, उसके बाद
जैसे खुदीराम बोस का घर है, खुदीराम बोस का फांसी स्थल है, उसी तरह बैकुंठ शुक्ला का भी फांसी स्थल का रूम, उनका घर, उनका जहाँ घटना घटी थी वो जगह, इसका एक बैकुंठ सर्किट के नाम से एक प्लानिंग बिहार सरकार और भारत सरकार को करना चाहिए और इसे लाहौर के षड्यंत्रकारी के तौर पर अमर शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को जो फांसी पड़ा था, तो उनके जो नेटवर्क था, कॉरिडोर, जो मतलब फ्रीडम फाइटर कॉरिडोर के तौर पर जो इस नेशनल लेवल पर जो बनना चाहिए, उसमें बैकुंठ शुक्ला का शहादत को भी उसी तरह का सम्मान मिलना चाहिए। चूँकि शहीद भगत सिंह के साथ और उनके साथियों के साथ जो सरकार से मिलकर फणींद्रनाथ घोष ने इन लोगों के साथ वादा खिलाफी किया था, जिसको प्रतिशोध में लेकर और उसको एक तरह से चैलेंज के रूप पर लेकर बैकुंठ शुक्ला ने उसको अपना मिशन बना के उसकी हत्या कर दी थी, ताकि आने वाले समय में और कोई क्रांतिकारी शहीद इसके गलत बयान से दोषी न सिद्ध हो जाए। इसलिए हम मांग करेंगे भारत सरकार और बिहार सरकार से कि नेशनल फ्रीडम फाइटर कॉरिडोर के रूप में ये विकसित किया जाए। उसमें बिहार का जो कॉरिडोर बने, उसमें लालगंज, गया, मुजफ्फरपुर और बेतिया का जो मीना बाजार है जहां उसकी हत्या की गई थी, फिर जिस जगह बैकुंठ शुक्ला के साथी को गिरफ्तार किया गया था सोनपुर और हाजीपुर पुल के पास, और ये सभी जगहों को नेशनल लेवल पर उभारने का हमारा ये मांग रहेगा बिहार सरकार और केंद्र सरकार से। मिंटू जी, आज एक अहम सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं। आज बैकुंठ शुक्ला जी का जन्मदिन है। उन्होंने बड़ी श्रद्धांजलि दी, देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया, लेकिन बदले में भारत सरकार और बिहार सरकार ने उनके परिवार को कुछ भी नहीं दिया। चलिए, देश में हमें आपको शहीदों को क्या सम्मान मिलता है ये जनता जानती है। एक बड़ा प्रश्न पूरे बिहार में बहुत तेजी से गूंज रहा है, वो है जातीय जनगणना का। जातीय जनगणना पे भी हम आपसे प्रश्न पूछेंगे। आज शुभ अवसर है बैकुंठ शुक्ला जी का, और वो भूमिहार जाति से आते हैं, और आप राष्ट्रीय भूमिहार ब्राह्मण परिषद के राष्ट्रीय सचिव हैं। जातीय जनगणना के बारे में आपकी क्या राय है? सर्वप्रथम हमारे देश के जितने भी शहीद थे उन्हें जाति में बांधना हमारे हिसाब से उचित नहीं होगा, क्योंकि जो भी शहीद है वो भारत माता के सबूत हैं और उनका एक ही जाति है, भारतीयता, और उस समय उनका एक ही धर्म था, अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करना स्वतंत्रता आंदोलन में। इसलिए उन तमाम शहीदों का, चाहे वो किसी जाति वर्ग संप्रदाय से आते हों, हम उन सभी को एक राष्ट्र के सच्चा नागरिक और सच्चे हितैषी होने के कारण उन सभी लोगों को आज शहीद बैकुंठ शुक्ला के जन्म दिवस पर नमन करते हैं। साथ ही जब चूँकि ये जो परिप्रेक्ष्य है राजनीति के स्तर पर, उसको नकारा नहीं जा सकता है, इसलिए आपका जो प्रश्न है वो अभी के बिहार के परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल प्रासंगिक है। हमारा मानना है कि बिहार स्तर पर जो मांग हो रही है जातीय जनगणना का, हम अभी तक तो अपने संगठन का यह बैठक में हम यह निर्णय नहीं लिए हैं, लेकिन मेरा ये व्यक्तिगत राय है कि राष्ट्रीय स्तर पर और बिहार स्तर पर जातीय जनगणना जो है बहुत ही आवश्यक है। चूँकि कोई भी योजना भारत सरकार या राज्य सरकार बनाती है तो उसमें जाति को आधार बना के बनाती है। जैसे इंदिरा आवास दे रही हो, जैसे वो वृद्धा पेंशन दे रही हो, जैसे वो राशन कार्ड बना रही हो, या कोई भी अन्य योजना पिछड़ा वर्ग के लिए, सवर्णों के लिए, दलितों के लिए, महादलित के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, BC 1 के लिए, BC 2 के लिए, सभी को आरक्षित वर्ग बनाकर कहीं ना कहीं वो इसको मानक बना के काम करती है। इसलिए मेरा स्पष्ट कहना है कि अगर जातीय जनगणना हो रहा है तो हमारे भूमिहार समाज के तथाकथित कुछ लोग
यदि इसका विरोध करते हैं तो उनको ये अध्ययन करना चाहिए कि जातीय जनगणना होने और जातीय जनगणना में हमें सिर्फ भूमिहार लिखना है। चूंकि अगर हम ब्राह्मण लिखते हैं तो हमारा कैटेगराइजेशन में प्रॉब्लम आएगा। चूंकि ब्राह्मण पूरे देश में है और भूमिहार पूरे देश में नहीं है, तो भूमिहार को जो आरक्षण मिलना चाहिए या कोई लाभ मिलना चाहिए तो ब्राह्मणों में छुप जाएगा और उनको उचित लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए यूपी, बंगाल, झारखंड और बिहार के भूमिहार ब्राह्मणों से मेरा एक आग्रह होगा कि जब भी किसी तरह का जनगणना होता है तो वो अपने जाति के रूप में भूमिहार जरूर लिखेंगे, ब्रैकेट में ब्राह्मण लिखेंगे, ताकि ये साबित हो कि हम जाति से भूमिहार हैं। मिंटू जी ने स्पष्ट किया कि जब जातीय जनगणना होगी तो जब आएंगे जो सर्वेयर वो जब आपसे कॉलम भरवाएंगे तो उसमें आप अपनी जाति स्पष्ट करें। अगर आप भूमिहार हैं तो भूमिहार लिखे, अगर आप ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण लिखे। दो अलग अलग जातियां हैं और उसकी पहचान के लिए आपको अपना जाति लिखना होगा। हमारे सामने हैं सामाजिक कार्यकर्ता है राजेश चौधरी जी, उनसे भी बात करेंगे और बैकुंठ शुक्ला जी के विषय में जानेंगे। बैकुंठ शुक्ला जी के विषय में क्या कहना है राजेश चौधरी? जी, कहा गया है कि पहाड़ तक भी कांपने लगे तेरे जुनून से, तू आसमां पे इनकलाब लिख दे अपने खून से। जी हाँ, ऐसे ही अमर शहीद बैकुंठ शुक्ला जी हमारे खून, हमारे पड़ोस के, हमारे साथ के और हम सबों के समझिए पूर्वज रहे हैं। आज बहुत ही गर्व के साथ कहते हैं कि वैसे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, वैसे शहीद रहे हैं, जिनके कारण आज हम आज़ादी को प्राप्त किए हैं। कहीं ना कहीं इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं है कि हमारे ऐसे शहीद को, अमर शहीद को राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत छोटा बना दिया जाता है। जो आपने सवाल किया था और हमारे सचिव महोदय ने जो जवाब दिया था, उसमें कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल उचित और जायज है कि केंद्रीय कारागार का नाम अविलंब, तुरंत, अति शीघ्र इनके नाम पर किया जाए और इस गोलंबर के नाम भी इनके नाम पर किया जाए। इनको उसी रूप में देखा जाए जैसे हम भगत सिंह को देखते हैं, चंद्रशेखर आजाद को देखते हैं और विभिन्न तरह के स्वतंत्रता सेनानियों को देखते हैं। सब एक है और सब लोग मिल करके हमारे देश को आज़ाद दिलवाए हैं। हमें अपने युवा पीढ़ियों को, अपने छात्रों को ये बताना पड़ेगा कि मुजफ्फरपुर को क्रांतिकारियों की धरती क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसी तरह के क्रांतिवीर, अमर शहीद हमारे यहाँ के पूर्वज रहे हैं, हम सबों के अभिभावक रहे हैं, उनका खून हमारे अंदर है। कोई भी गलत काम हो तो उसका पुरजोर विरोध करेंगे, कोई भी अच्छा काम हो उसका खूब समर्थन करेंगे। यही उनके लिए आज के दिन हम लोग की ओर से एक श्रद्धांजलि होगी कि हम लोग उनको नमन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और हम लोग सब मिलकर के एक बार बोलते हैं, अमर शहीद बैकुंठ शुक्ला जी की, अमर शहीद बैकुंठ शुक्ला, अमर शहीद बैकुंठ शुक्ला। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सामने है सामाजिक कार्यकर्ता और राष्ट्रीय भूमिहार ब्राह्मण परिषद के प्रभात जी, इनसे हम बात करेंगे। प्रभात जी, बैकुंठ शुक्ला जी के विषय में क्या कहना है? भारत माता के वीर सपूत शहीद बैकुंठ शुक्ला जी के जयंती पर मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूं। बैकुंठ शुक्ला जी के नाम पर गया जेल का नाम होना चाहिए और ये जो गोलंबर जहां हम खड़े हैं, ये चांदनी चौक, इनका नाम भी बैकुंठ शुक्ला जी के नाम पर होना चाहिए और उनके जन्मस्थली को राष्ट्रीय स्मारक होना चाहिए। जिस तरह चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह का है उस तरह होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभात जी। प्रभात जी का स्पष्ट कहना है कि बैकुंठ शुक्ला जी के जो भी स्मारक है उसको राष्ट्रीय पहचान मिलनी चाहिए, राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए। और बैकुंठ शुक्ला जी ने जिन जिन जगहों पे अपना जीवन बिताया है, चाहे वो वैशाली का जलालपुर हो, बेतिया हो, बेतिया का मीना बाजार हो, गया सेंट्रल जेल हो, सभी जगहों को डेवलप करना चाहिए और इनकी जीवनी को भी बच्चों के बीच में पढ़ाना चाहिए कि कैसे बहुत छोटी उम्र में इन्होंने देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। नया बिहार न्यूज़ से मैं अमित विक्रम, मुजफ्फरपुर।